काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन ये आ रहा है, ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम कोड्स हैं ये एग्जैक्टली क्या है और हमें क्या फिल करना है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो कोड्स हैं वो एग्जैक्टली क्या है और आपको क्या फिल करना है। अब देखिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेप है। एनटीए को सिर्फ ये करना चाहिए था, वो ये पूछना चाहिए था कि आपने 12th कब पास करी है और उस ईयर के बेसिस पे जो भी सब्सिक्वेंटली क्वेश्चंस हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं, या तो आप 12th पास हैं या फिर आपने कोई एजुकेशन ली है, वो सारी चीज़ें सब्सिक्वेंटली पूछ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब सब्सिक्वेंटली ये चीज़ पूछी गई है तो हम समझ लेते हैं क्या है। कोड 01 है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। कोड 01 ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इसमें स्पेसिफिकली ये बोला गया है, a candidate is appearing in the qualifying examination that is class 12th in 2025। मतलब 2025 में अगर आप अपना 12th का एग्जाम दोगे तो आपको कोड 1 पुट करना पड़ेगा। अब इतनी जो लंबी कहानी लिखी है, उस कहानी में सिर्फ और सिर्फ यही चीज लिखी है कि अगर आप पास नहीं होते हो, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन। आप एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप पास हो और क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो। अब उसके बाद कोड 02 है। अब कोड 02 में अगर मैं बात करूं, द हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स ऑफ स्टडी। मतलब एक तरीके से ये बोला गया है कि आपने वो 12th क्लास पास करी है, 12 ईयर्स ऑफ स्टडी, लास्ट 2 ईयर्स में जहां पे आपके सब्जेक्ट्स थे physics, chemistry, biology, biotechnology, which shall be included practical test in these subjects. Additionally, English भी होना चाहिए। तो अगर ये सिनारियो है आपका, तो यहाँ पे आप पुट करोगे कोड 02। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग है, जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी हो सकता है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम ओपन स्कूल और एज प्राइवेट कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं, candidates who have passed class 12 for open school or private candidates shall not be eligible to appear for the examination. Furthermore, a study of biotechnology as the additional subject of class 12 level shall not be permissible। अब देखिए यहाँ पे एक स्टार मेंशन्ड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है स्टूडेंट्स के लिए कि हम कंफ्यूज है कि हमें क्या करना है। तो आउटकम अगर मैं नीचे आता हूँ डिस्क्रिप्शन में फर्दर पेजेस को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि the candidates who have passed class 12th with biology as the additional subject will be eligible for entrance examination। लेकिन यहां पे ये भी बोला गया है कि MCI ने एक जो काउंटर फाइल किया है कोर्ट में, अगर वो चीज हो जाती है चेंज, तो फिर आप वापस एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक तरीके से सब्जेक्ट टू आउटकम है, रिजल्ट पेंडिंग है, इसकी वजह से अभी हमें इसका वेट ही करना पड़ेगा। आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू आउटकम ही है। फिर आ जाता है कोड 3। तो प्री डिग्री एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और बोर्ड एंड एनी अदर एग्जामिनेशन बॉडी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज द सब्जेक्ट। या फिर कोड 4 है प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो कोड 4 फिल करना है। फिर कोड 5, द फर्स्ट ईयर ऑफ द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंक्लूडिंग मेंशन्ड है। तो आपके पास फिर कोड 5 आपको करना पड़ेगा। फिर कोड 6 आपका बीएससी एग्जामिनेशन हुआ। कोड 7 हुआ एनी एग्जामिनेशन विच इज इन स्कोप एंड स्टैंडर्ड ऑफ लास्ट 2 स्टडी कंप्राइजिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये चीज मेंशन है कोड 7 में। तो ये कोड्स पुट करने हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कोड 1 ही पुट करना पड़ेगा जो 12th स्टैंडर्ड में है। अब इसके बाद अगर आपके कोई सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन है तो वो आप पुट कर सकते हो। इन केस अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए है कि कैसे फॉर्म फिल करना है या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काउंसलिंग के लिए कैसे अपीयर होना है, तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, तो चल के डॉक्टर बनना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.